पवन जी आ जाओ। साथियों, जैसे कि आप विदित हैं, पत्र प्रदान करेंगे। मैं एक बिजनौर, हाँ, इसको बीच कार्यक्रम को रोकते हुए बिजनौर से जो हमारे साथी आए हुए हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से जी, क्या नाम है आपका? राजकुमार विश्वकर्मा। कुमार जी, सुरेश जी, बताए थोड़ा सा। हाँ, न्याय पार्टी जो है विकास पिछड़े वर्ग के एकत्र करने का काम, संगठित करने का काम कर रही है। और जो है मैं सभी अपने पिछड़े वर्ग के और अधिकतर विश्वकर्मा समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो है अधिक से अधिक लोग संगठित हों। जब हम लोग संगठित होंगे तभी जो है हम अपना जो है अधिकार ले सकते हैं। कोई भी अधिकार या कोई भी जो है कोई भी किसी तरह की सुविधा तभी मिलती है जब हम जो है एकत्र होंगे, संगठित होंगे। यही मेरा वो है। 97 61 59 40 58। नाम एक बार बता। राजकुमार विश्वकर्मा, पूर्व प्रधान, नूरपुर से। जो लोग मुजफ्फरनगर के, मैं गाजियाबाद से हरपाल सिंह पांचाल। पिछड़ा वर्ग का जहाँ तक आरक्षण की बात हो रही है, ये एक पुरानी कहावत है कि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली खाती है। ऐसी हमारी आज की आरक्षण व्यवस्था में जो समर्थ जातियां हैं वो अति पिछड़ी जातियों के हक को मार रही है। थोड़ा धैर्य रखें। मेरा फोन नंबर है 9910925500। हरपाल सिंह पांचाल, गाजियाबाद से। साथियों, ऐसे जुआ साथियों की आवश्यकता है और हापुड़, मुरादनगर, गाजियाबाद कई जिलों से लोग यहाँ चल कर आए हैं। से स्वागत, हौसला अफजाई करते हुए मैं कहना चाहता हूँ। एक बार फिर नाम ले लेना चाहूंगा। कपिल कुमार जी चांदपुर से, संतोष वाल्मीकि, सोनू सैनी, राम सिंह, लोकेश, रमेश कुमार, सोनू, हेतराम, नरेंद्र, बलबीर, प्रेम सिंह, पप्पू, अशोक, वेद प्रकाश, विपुल, त्यागी, पूरन सिंह, नरेश, मनोज काजीवल, देवेंद्र, कैलाश, गौतम बाबू, एनडी शर्मा का आदि साथियों का जोरदार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और जोरदार तालियों से स्वागत। साथियों, जो लोग हमारे स्वागत के कड़ी में हैं वो हमारे मंच के सामने आ जाएं। साथियों, औपचारिक करते हुए माला पहना कर स्वागत करें। अग्रिम 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं दें। निर्बल समाज के लोग मंच पर अपने स्वागत के लिए आए हुए हैं। यह अद्भुत है, पहली बार न्याय पार्टी ने ऐसा चमत्कार करने का कार्य किया है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इन लोगों को माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। यह बदलाव की घड़ी है साथियों। इन्होंने जो ठाना है कि 2024 में हम बदलाव ला कर देंगे और इस समाज के लोगों को सही दिशा में लाकर खड़ा करेंगे और इनके आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक, शैक्षिक सभी व्यवस्थाओं को हम पूर्ण रूप से इनकी लड़ाई को लड़ेंगे। इनके ऊपर जुर्म होने पर भी हम आपके साथ खड़े होंगे। न्याय पार्टी ने ठाना है, एसपी सिंह ने ललकारा है, एसपी सिंह ने ललकारा है, न्याय पार्टी हमारा है। साथियों, इसी कड़ी में मैं अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर बरदानी प्रजापति जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचार को प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर बरदानी प्रजापति जी, अगर आप हमारे लोग ग्रुप में सभी लोगों का स्वागत हो चुका है तो आप लोग अपना कृपया स्थान ग्रहण करेंगे। एक एक करके उधर से निकल जाइए। भैया लिया
साथियों, हमारे बीच फेरी से न जाए, मैं पिछड़े समाज की बात जो है जरूर करूंगा। एक तो पिछड़ा वर्ग है और दूसरा जो है अन्य पिछड़ा वर्ग है। दोनों में फर्क है। हमारे लोग जो है अन्य पिछड़े वर्ग को पिछड़ा वर्ग ही मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। अन्य पिछड़ा माने ओबीसी और पिछड़ा वर्ग माने बैकवर्ड। बैकवर्ड शब्द संविधान का शब्द है और बैकवर्ड के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और पिछड़ा माइनॉरिटी, ये सभी आते हैं। इसको ध्यान रखिए। यहाँ पर पिछड़ा वर्ग लिखा हुआ है और मैं पिछड़ों से तो मतलब यही समझता हूँ कि ओबीसी नहीं, पिछड़ों से मतलब है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और हमारे माइनॉरिटी के लोग जो हमारा ही खून है और जिनसे हमको घृणा करना जो है बतलाया जाता है, वो आज परिस्थितियों बस बदले हुए हैं, वो भी हमारे ही अंग हैं। मैं यहाँ पर हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका उल्लेख आपके सामने रखना चाहूँगा। साथियों, आप भी आ जाएं। कौन हो गया? अनिल कुमार विश्वकर्मा जी का भव्य स्वागत करें। वीरपाल जी जो विश्वकर्मा समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। एक मिनट चलिए चलिए। बिल्कुल बढ़िया। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। इन्हें पता है कैसे फोटो खिंचवानी। ये जयमाला हो रही है। हाँ, जरूरी है। बहुत बढ़िया। एक मिनट रुक गए। ऐसे ही होता है ना जयमाला के कार्यक्रम। बहुत हार्दिक अभिनंदन। इधर सर, इधर स्वागत हो जाए। आइए प्लीज, वेलकम। चाहिए उठा लो। मोदी जी ने भी कहा था जिस तरीके से बिहार में जाति वर्ग का वो हुआ, उसका कौन सा आरक्षण मिल गया। और आरक्षण के लिए बगैर संघर्ष करे तो माँ भी अपना दूध नहीं पियाती। अगर माँ भी अगर दूध पियाती है तो अपने काम में लगी रहेगी, वो पैर ना मारे। इसी तरीके से हमें संघर्ष करना है, डर के मुकाबला करना। सबसे पहले अपने बच्चों को जो अशिक्षित हैं उन्हें शिक्षा की तरफ ध्यान दें। कमंडल का यात्रा को रोकने का काम किया तो बिहार में लालू प्रसाद ने किया था, उसने रथ को रोक दिया। आज भी रथ सड़ रहा है। मुरली मनोहर जोशी कहां चले गए? जो देश की तरफ हमारे अधिकारों को छीनने का काम लोगों ने किया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन लोगों ने सत्ता में आने पर पारी पारी से समाज को लूटने का काम किया। यहां पर उपस्थित पिछड़े समाज की महासम्मेलन में मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि जितने भी समाज के यहां लोग बैठे हुए हैं, सभी अपने समाज की जिम्मेदारी उठा लें और अपने अपने एक क्षेत्र का चुनाव कर लीजिए कि इस समाज का व्यक्ति इस क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा। मैं डंका के चोट पर कहता हूं, न्याय पार्टी नहीं, आपकी खुद की पार्टी होगी, आप खुद पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, ताकि हम आगे आगामी बढ़ें। अपने महापुरुषों को याद करते हुए सुभाष चंद्र भगत सिंह को भी इस पोस्टर पर लाया गया है। इससे साफ जाहिर झलकता है, दिखता है कि जो इसमें आप कहीं नहीं दिखाई देंगे। अगर दिखाई देते हैं तो सूत्र वाला कालम आपको मिलता है। तो आप कैसे कहते हैं कि मैं धीमान हूं, मैं पंचाल हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं? ये कुछ नहीं है। अगर आप व्यवस्था के तहत आते हैं, जैसा अभी विश्वकर्मा योजना इन्होंने ला दिया है कि आप विश्वकर्मा के लोग हैं, आपको ये व्यवस्था दी जा रही है, 10,10,000 रुपए तक आप अनुदान लीजिए, यही तक सीमित रहिए, इसके आगे आपका विकास की जरूरत नहीं है। एक पत्र लिखा है कि महोदय, आपका जो मैसेज आया है उस मैसेज पर मुझे धमकी दी गई है कि आप अपना रिचार्ज करा ले, वरना आपका आउटगोइंग बंद कर दिया जाएगा। वरना शब्द क्या होता है? यानी आप मुझे धमकी दे रहे हैं, आप मेरे पैसे पर राज कर रहे हो। आपका भी मनीष पंचाल जी, दिल्ली। सर्वप्रथम
आप सभी को बधाई। मंच पर जो लोग विराजमान हैं उन सभी से आशीर्वाद चाहते हुए मैं अपनी भावना आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारी भावना और हमारे शब्द कई बार अनर्थ कर देते हैं। हमारे मन में भाव होता है कि हम किस विचार को किन शब्दों के माध्यम से बताना चाहते हैं। भावना कुछ होती है और शब्द कुछ होते हैं और बात का अनर्थ हो जाता है। तो सबसे पहले मंच पे जो हमारे वो लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने अनुभव में इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखा और समझा, जाना, और आज एक ऐसी व्यवस्था हम युवाओं के लिए एक अवसर के रूप में उन्होंने लाकर प्रस्तुत की है। आज हमें उस अवसर को पहचान कर, उस अवसर को जानकर और बड़ों के मार्गदर्शन को लेते हुए युवा बल शक्ति को लेकर के अपने उन पोस्ट पे हमारे युवा साथी पहुंचे। तब इसे 2019 में मैंने रोहतास नगर विधानसभा से चुनाव लड़ा था और उस चुनाव का जो नतीजा आया बहुत ही लगा के कहाँ हमारी कमियां रही हैं, किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना था। एक तुरंत जीत नहीं मिलती, आदमी 2 बार हारता है, 3 बार हारता है, 4 बार, लेकिन आपके मन में वो शक्ति होनी चाहिए, वो सत्य का सामर्थ्य होना चाहिए, क्योंकि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए इंसान को चाहिए कि वो सत्य के साथ। आओ सवारे आज को, कल का पता नहीं, अजी कल को छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। आओ सवारे आज को, कल का पता नहीं, अजी कल को छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। टूटा जो फूल शाख से फिर वो जुड़ा नहीं। आओ सवारे आज को, कल का पता नहीं। लगी है आग जिस शहर में, ये मेरी पीड़ा है जब मैं मंच पे आता हूं। वैसे तो ईश्वर की कृपा से जब तक बेहोश ना हो जब तक बोल सकता हूं, लेकिन जब आपको लगे समय ज्यादा हो रहा है तो मैं मंच को छोड़ दूंगा। लगी है आग जिस शहर में, उसमें घर तेरा भी है। तुझको रहना है मौन तो तू रह ले, मैं चीखूंगा, तेरे ही पड़ोस में मकान मेरा भी है। काफिला बहुत बड़ा है मेरे दर्द का यारो, बयां की शुरुआत किसी दर्द से या किसी दर्द की आह से करूं। क्या क्या देखा है हमने समाज में, क्या क्या चीजें चल रही हैं हम लोगों को मिसगाइड करने के लिए। अब भी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सपोज करो एक मार्केट है, बहुत कंजेस्टेड एरिया है और वहां पर लोगों की दुकानें हैं, 20-20, 25-25 साल पुरानी दुकानें जिनसे वो लाखों रुपए। जोरदार तालियों से स्वागत। न्याय पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। न्याय पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो अभी आए हैं उनका मंच से बहुत बहुत स्वागत। और उन्हीं की ऊर्जा शक्ति से ही हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अब अपने आप को उस जगह पर ले जाना है और जिसके लिए हमें एक पत्थर भी कहीं पड़ा है काफी दिन तक तो वो पत्थर भी अपने आप को वहां जोड़ लेता है, अपने वहां पे जुड़ाव कर लेता है। यदि आपको उसे उठाना पड़े तो आप देखेंगे कि उसका जुड़ाव मिट्टी से इतना होगा कि आपको कष्ट होगा। आप ये कैसे समझते हो कि पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं वो तुम्हारी इन मीटिंग को देख करके घबराना पड़ेगा, ये सोच के उतरना पड़ेगा कि मैं हारूंगा ना, खुशी से हारूंगा लेकिन मैं खड़ा होऊंगा। केवल इतना ही डर पर्याप्त है। आज मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के लोगों को जब ये पता लगा कि भाई एक पांचाल के बच्चे ने एमएलए का चुनाव लड़ लिया, जिसको लड़ने के लिए तो बहुत मोटा पैसा लगता है, इसलिए तो बहुत कम पैसों में चुनाव लड़ लिया। यह हमारी भ्रांति है कि चुनाव भी होगा, तप भी होगा और कुरान। देखो मैं संविधान से बाहर बात बिल्कुल नहीं करता और मैं ना ऐसी जगह जाता जहां संविधान के बाहर की बात होती हो। जो हमारा संविधान है वही भगवान है, क्योंकि आप सब जानते हैं कोरोना में किसी की हिम्मत नहीं थी बाहर निकलने की, क्योंकि कानून का आदेश था, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। और ये आप सब जानते हैं कि कानून से बड़ा कुछ नहीं है। तो यज्ञ भी होगा, तप भी होगा और कुरान पकड़ डोर संविधान की होगा राष्ट्रगान। राष्ट्र प्रेम का ध्वज लहरेगा, तिरंगा जिसकी है पहचान, और मानव ही को ईश्वर समझो पहला कर्म प्रदान। हमें प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वर का अनुभव होना चाहिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को भी ऐसा ही बनाना पड़ेगा। आप पहले झुकोगे तब सामने वाला झुकेगा। जिनसे आपकी राम रहीम नहीं होती आप राम रहीम करो। जिन भी शब्दों में नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क ही हमें आगे जिता सकता है। और चूंकि यहाँ पे माताएं बहनें भी हैं तो इनके सम्मान में एक कविता चाहूँगा कि अगर ज़्यादा समय ना हो गया हो तो आज मैं माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ, चूंकि जो समाज समृद्ध है
मैं राष्ट्र की चिंता करें। हे कल्याणी, कल्याणी शब्द कह रहा हूं क्योंकि एक पुरुष को पुरुषार्थ बनाने वाली जो शक्ति होती है वो मां के अंदर होती है, वो औरत के अंदर वो शक्ति होती है, इसीलिए इसका सम्मान किया जाता है। इसीलिए सम्माननीय है क्योंकि एक अपरंपार दे, धन धान ज्ञान समृद्धि मिले सबको, वो स्वराज विचार दे, राष्ट्र का दो अनहित चाहे, उठा कलम से प्रहार दे, और सिंह की संख्या है संख्य। आप जानते हो ना, शेर बड़े गिनती पे है। संख्या है संख्य, तू असंख्य बना दहाड़ दे। सिंह की संख्या है संख्य, तू असंख्य। बोलने को विराम देते हुए अपनी गलतियों की क्षमा चाहता हूं। यदि मैंने कुछ भूल से अनजाने में कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और न्याय पार्टी जिंदाबाद, भारत का संविधान हमारे बीच और हमारे बिजनौर की टीम आए हुए सब जिंदाबाद, न्याय पार्टी जिंदाबाद। आप लोगों को तहे दिल से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन, जोरदार तालियों से स्वागत बिजनौर के लिए। हमारे बिजनौर की टीम को भव्य स्वागत जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। अभी मेरा बकाया है आप पर, उसको उतारना है, आ जाइए। साथियों, इस मंच का संचालन करने के लिए जो मुझे नियुक्त किया गया है उसका मानदेय भी मुझे चाहिए, तो इसके लिए मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी माला पहनाकर स्वागत नहीं हुआ, इसलिए मंच भाई सामने देख के सामने भी आ जाओ, सामने देखो। हाँ, ऐसे और हमारे साथ में राष्ट्रीय सचिव महोदय का भी दो माला पहनाकर स्वागत करें। वीरपाल जी बीच में आपको भी डाल दीजिए। साथियों, इसी कड़ी में हमारे बीच इधर 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 भी देखते रहिए। आप सर बैठिए, हम करवा सकते हैं। डॉक्टर सोमपाल जी आ जाएं। वीरपाल जी आप माला पहनाकर स्वागत करें। मांगेराम पंचाल जी आप भी आ जाएं, आपका स्वागत करें वीरपाल जी। बुलवा रहा हूं अभी जो साथी मनाया कर दें। आपको बुला रहे हैं। संचालन उधर करो। संचालन एसपी जी आ रहे हैं। न्याय पार्टी जिंदाबाद। हर किशन जी सिसोली से आए, न्याय पार्टी आप माला पहनाकर स्वागत करें वीरपाल जी। न्याय पार्टी जिंदाबाद। न्याय पार्टी जिंदाबाद। न्याय पार्टी हर किशोर जी न्याय पार्टी जिंदाबाद। न्याय पार्टी जिंदाबाद। न्याय पार्टी। और ये आज के जाकर उन्होंने मजबूत किया, और यही एसपी सिंह जी एक दिन कामयाब हो गए, और ये पूरे भारतवर्ष में न्याय पार्टी का डंका बजेगा और हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रमेश चंद्र शर्मा संरक्षक न्याय पार्टी अभी नहीं आए, चलिए। इसी कड़ी में हरपाल जी का स्वागत करें भाई विजय पाल जी। भाई साहब साइड हो जाओ। भाई साहब यहाँ आ जाओ हमारे साथ। इधर 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 आ जाओ, इधर आ जाओ। कैप्टन साहब का जो है ना, क्या नाम है? चंद्रपाल कैप्टन चंद्रपाल बाबूराम, कैप्टन चंद्रपाल जी का बाबूराम। कैप्टन चंद्रपाल पंचाल जी का स्वागत करेंगे बाबूराम जी। रामपाल जी गाजियाबाद से आ गए हैं, आप आ जाएं। उनका स्वागत करो। एक मिनट इधर देखना भाई साहब। इधर देखिए, इधर इधर भी देख लो। इधर इधर देखिए। हाँ, इधर इधर। वेरी गुड। पवन जी का
हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब